वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णवजन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम सब पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हुए श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अत्याद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। भगवान के जो चरित है अत्यंत अद्भुत मंगलमय और गाने मात्र से ही जीव को आनंद के समुद्र में निमज्जित कर देते हैं। ऐसे उनके भक्तों के संग अनेक चरित है जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो जिस समय द्वापर युग में श्री कृष्ण इंद्र के मान मर्दन करते हुए गिरिराज गोवर्धन धारण किए तो उसमें गोपियों को कृष्ण के प्रति पूर्व राग हुआ। कुछ गोपियां कृष्ण से मिली और कुछ को बाधा भी हुई। शादी ने रोक लिया, मिली लेकिन बहुत कष्ट से, खूब स्वच्छंद और स्वतंत्र भाव से नहीं मिल पाई। तो कृष्ण के प्रति एक अनुराग इतना बढ़ता हुआ चला गया, उनके मन में हुआ कि सारी बाधाएं मिट जाए और स्वच्छंद रूप से कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण के संग मिलन हो। उसमें से एक गोपी ऐसी आशा लेकर के इस कलयुग में, बहुत से द्वापर युग के परिकर इस कलयुग में आए। चैतन्य महाप्रभु के संग में पूरा ब्रज के परिकर आ गए, सर्वत्र यहाँ वहाँ जन्म लिए। जितने भी ब्रज के गोप गोपी ग्वाला गाय बछड़े सब प्रकट हुए। और नवद्वीप में तो पूरा, और बंग प्रदेश में और पूरा भारत में जत्र तत्र सर्वत्र भक्तों का आविर्भाव हुआ। उसी में से एक थी मीराबाई, वो भी एक सखी भाव से कृष्ण की उपासिका थी। तो जब इनका जन्म हुआ, अच्छे राजघराने में, उच्च परिवार में जन्मी, राजस्थान में। इनके पिताजी का शायद नाम था रत्न सिंह जी, माता थी कुसुम कुंवरी। तो 5 साल का जब बालिका थी, तो छोटी अवस्था में इन्हें कृष्ण के प्रति लगाव था। पूर्व सिद्ध इनका भाव है कृष्ण के प्रति। तो खेल खेल में गुड्डा गुड़िया बनाती, कुछ भी करती तो उसमें कृष्ण के खेल खेलती। कृष्ण को बना देते, राधा रानी को बना देते, सखियाँ बना देते और उसको सोते राधा ये कृष्ण है, ये सखियाँ हैं, और ऐसे उनके साथ खेलती रहती। इनके जो बाबा थे वो भी भक्त थे, राजपूत कुल में उनका जन्म हुआ था। तो कभी ये खेल खेल में बाबा के गोद में जाके बैठ जाते और बाबा से पूछते हैं कि बचपन में क्या करना चाहिए।
तो बाबा कुछ बोलते थे, भाई छोटी अवस्था है, खेलो कूदो ऐसे। तो बोले नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। बचपन में छोटी अवस्था से भगवान में स्नेह करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद आदि ये सब छोटी अवस्था में कृष्ण से स्नेह के प्रेम के। तो बाबा को उल्टे बोल देती, बचपन में बाबा चाहिए श्री हरि से स्नेह लगाना, बचपन में भगवान से स्नेह लगाना। और आप भी तो राम राम हरे कृष्ण कुछ न कुछ जपते रहते हैं। तो बाबा भी बड़े चौंक गए कि छोटी सी बालिका और ऐसे बोले कि बचपन से ही भगवान में स्नेह लगाना चाहिए। क्योंकि पक जाने के बाद जैसे पके घड़े पर फिर मिट्टी नहीं चढ़ती, कच्चा है तभी तक उसको जो भी टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा चाहो रूप दे दो, बाद में नहीं होता पकने के बाद। तो जो रंग जो स्वभाव बचपन में विकसित होता है वो हमेशा उसका स्वरूप बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो भगवान के भजन करना, इस तरह से छोटी अवस्था में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति की बात करते। और अभी भी गाँव में, पहले भी गाँव में लोग ऐसे भी साधु महात्मा घूमते फिरते आ जाते। तो एक बार कुछ महात्मा कहीं दर्शन के लिए जा रहे होंगे, उस गांव से निकले तो उस गांव में ही रुक गए। और रुके इन्हीं के घर में, मीरा जी के घर में। इनके जो माता पिता और इनके दादा दादी सब जो थे सब भक्त थे। तो महात्माओं को अपने यहाँ पर घर के बाहर स्थान दे दिए, बोले यहीं रहिए, अब भजन कीर्तन करिए, भोग वोग लगाइए, प्रसाद पाइए, हम लोग को भी आनंद दीजिए, कथा सुनाइए। और उन लोग सब सीधा सामग्री दाल चावल जो भी भगवान की सेवा के लिए दे दिए। तो उन महात्माओं के पास में गिरधर गोपाल जी थे विग्रह। तो वो अपने झोला से गोपाल जी को निकाले, क्योंकि साधु जाते तो कहीं भी जाएंगे डेरा डालेंगे तो अपना स्थान ठीक करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे। ठाकुर जी निकालते, फिर उनको नहलाए धुलाए, वस्त्र पहनाए और पंचामित्र में स्नान आदि कराया। मीराबाई बालिका थी, उनका तो काम धाम था नहीं, छोटे 5 साल के बालक को क्या काम, वो भी दूर में बैठ के सब दृश्य देख रहे थे और बहुत ध्यान से क्या हो रहा है। कौतुक हुआ, पूछे महाराज इनका नाम क्या है? ठाकुर जी कौन है? बोले गिरधर गोपाल है। सुन के बहुत, गिरधर गोपाल। उनको इससे सुंदर भाव से स्नान पंचामृत से अभिषेक आदि करके, कपड़े वस्त्र श्रृंगार करा के, तिलक विलक लगा के, जब आसन में बिठा के भोग वगैरह लगाए और अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए अपने हाथों से महात्माओं ने। और ठाकुर जी को दिए, वो लोग पाए और प्रसाद इनको भी मिला, ये लोग भी पाए। बड़ा आनंद आया, कीर्तन खूब चला, ठाकुर जी के भजन। ये सब सुनने के बाद, ये सब कीर्तन सत्संग के करते करते कई दिन बीत गए। महात्मा वहाँ बैठ गए तो 2-4 दिन वहीं बैठ गए। बड़ा उनको भी आनंद लगा, बोले यहीं 2-4 दिन भजन कीर्तन करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो 2-4 दिन के बाद जब जाने लगे तब मीरा बालिका थी, रोने लगी। वो कहने लगे आप हमें गिरधर गोपाल को दे दो ये मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। उनका त्रिभंग ललित, हाथ में बंसी और टेढ़े हाथ, टेढ़े गर्दन, टेढ़ा शरीर, टेढ़ा सवांग प्रतंग को देख करके और मंद मुस्कान, तिरछे चितवन मीरा जी के हृदय में समा गए। और मीरा जी इतना रोने लगे कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, हमें ठाकुर जी चाहिए। महात्मा मन में सोचते हम इतना दिन से इनको सेवा कर रहे हैं और इनको कैसे दे दो, उनको उनसे प्रेम था। लेकिन महात्मा जी दूसरी बात और सोचते कि मैंने तो ठाकुर से प्रेम किया, लेकिन उनके लिए इतना मुझे रोना नहीं आता, इतना व्याकुलता नहीं, इतना बेचैनी नहीं। और ये बालिका होकर के ऐसे लग रहे जैसे इनका प्राण इसमें बसता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण सब इसी में समा गया। तो किसी का मन बुद्धि चित्त प्राण अहंकार बाहर करो तो जैसे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, जी नहीं सकता। इनकी स्थिति हो गई बिल्कुल अपने प्राण जैसा। तो महात्मा सोचे कि अगर मैं इनको नहीं दिया तो ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए और ये बालिका भी अप्रसन्न हो गई। और इतना इनसे जब प्रेम है, ठीक है मैं और कोई ठाकुर जी शालिग्राम कुछ और सेवा कर लूँगा। उनका हृदय पिघल गया उनको देख करके। अब बोले बेटी तो मेरे प्राणों के भी प्राण है, मैं भी इससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आपका प्रेम देख करके मेरा मन में होता है कि शायद गिरधर गोपाल आपका ही प्रेम पाना चाहते हैं, शायद आपके हाथ से सेवा लेना चाहते हैं, तभी तो आपके हृदय में इतना व्याकुलता भर दिए।
तो महात्मा उनको विग्रह दे दिए, बहुत रोते हुए, वो भी बड़े विरह में व्यथित होकर के दिए, कि वो भी गिरधर जी को कब से सेवा कर रहे थे, देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन उनका प्रेम को देख के लगा कि मेरे प्रेम से इनका प्रेम अधिक है, और शायद गिरधारी जी भी चाहते इनके पास जाना, तभी तो इनके घर में ले आए और इनको से दर्शन करके इनके मन में भाव जगा दी, तो दे दिए। तो गिरधर को लेके बस तन्मय हो गए, दिन रात गिरधर के साथ बातचीत करना, उनको भोग लगाना, उनको नहलाना धुलाना, ऐसे। तो इतना तन्मय हो गए तो उनके माता भी बहुत चिंतित होने लगे कि अभी जब इतनी छोटी अवस्था में ऐसे, तो बड़े में क्या करेंगे, इतना कृष्ण के प्रति प्रेम, इतना भाव। तो कहते हैं कि एक बार मीरा जी अपने आंगन में खेल रही थी, तो घर के सामने से एक बारात निकली, तो उसमें वर जो था विवाह करके दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहा था। तो छोटी बालिका थी, तो माँ से पूछे क्या है, माँ ने बताया दूल्हा है दुल्हन है। बोले क्या होता है, बोले इसने विवाह किया इस कन्या के साथ, उसका दूल्हा जो अपने पत्नी को विवाह करके दुल्हन को लेके जा रहा है, विवाह के बाद दुल्हन जो होती है दूल्हा के साथ उनके घर चली जाती है। हर कन्या का विवाह होता है बड़ी होने के बाद। तो मीरा जी बालिका थी, समझी नहीं, और माँ से पूछी मेरा दूल्हा कौन है, मैं भी कन्या होता, मेरा भी तो कोई दूल्हा होगा। उस देख कर कोई मन में से फट करके एक साधारण सा ऐसे स्वाभाविक प्रश्न उठ गया, और बोल दी बालिका होने के कारण। और माँ ने देखा ये बालिका अभी से गिरधारी में इतना मन लगाती है और फिर दूल्हा की बात करती है, तो उसको मन बहलाने के लिए ओ सरल भाषा में बोले तुम्हारा दूल्हा कौन हो सकता, तुम्हारा दूल्हा तो गिरधर लाल है, तुम्हारा तो दूल्हा गिरधारी है, कृष्ण है। अच्छा मेरा दूल्हा कृष्ण है, गिरधारी है? बोले हाँ तुम्हारा दूल्हा वही। वो एक परिहास में से बोले, और वो बालक सरल स्वभाव, उसने उसी समय मन में उसको बिल्कुल निश्चित कर लिया कि मेरे कृष्ण ही पति है, यही मेरे दूल्हा है। और उसका भाव और बढ़ गया। जब बड़ी हुई तो उनकी विवाह की तैयारी होने लगी, तो वो बड़ा दुखी हो गई कि जब मेरे दूल्हा है तो फिर दूसरा विवाह दूसरे पति की फिर क्या जरूरत। लेकिन समाज, देश, जाति बिरादरी के लोग ऐसे कैसे मानेंगे, बड़ी हो गई बेटी इसको विवाह करो। तो सबके दबाव में आकर के ना चाहते भी उनका विवाह एक राजपूत के साथ, जिनका नाम था भोजराज, राणा सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, वो भी भक्तिमान थे, बड़े थे, उनके साथ विवाह हो गया। और मीरा जी को ज़बरदस्ती यहाँ से जाना पड़ रहा है अपने घर से ससुराल, इच्छा नहीं है। तो जब विदाई करने लगे रोने लगे और बोले कि अब ससुराल में जा रहे हो तो गिरधारी का काम नहीं, इसको यहीं रख जाओ। तो वहाँ इतना सेवा होगा, इतना देखभाल, इतना दायित्व होगा कि फिर गिरधारी की सेवा इतना समय नहीं मिलेगा घंटों, क्योंकि उस परिवार में जाएंगे तो वहाँ सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, ये है, वो है, कितने परिवार है, और उन लोगों को फिर सेवा करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। वहाँ जाकर अगर 4-6 घंटा 10 घंटे ऐसे गिरधारी को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने में बैठ गए, अपने भाव भक्ति करने लगे, तो वहाँ पर कलह हो जाएगा, और तुमको हो सकता है लोग वहाँ से विदाई दे दें कि ऐसे कन्या को हमको नहीं रखना, या तो भगवान की सेवा कर लो, संसार को देखभाल कर लो, दो एक ही होता है। तो इसलिए बेटी यहीं गिरधारी कर रहने दो, और अब तुम्हारा दूसरा ये हो गया है, तुम्हारा विवाह हो गया, इसलिए अब तुमको दूसरे तरीके से रहना होगा, पहले का स्वभाव को छोड़ना होगा। लेकिन मीरा बाई रोने लगी, नहीं मैं तो गिरधारी के बिना रह नहीं सकती, पहली बात तो मैं जाऊंगी नहीं, और अगर भेजेंगे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ेगा तो गिरधारी को लेके जाऊंगी। और माँ डर रही थी, वहाँ जाके ऐसे गिरधारी के सेवा में लग गए तो सास और ये सब फिर छोड़ेंगे नहीं, इनको गाली गलौज देना शुरू कर देंगे, और बिना गिरधारी जाएंगे नहीं। तो उनका वो भाव को देख के माँ क्या करती, गिरधारी उनके साथ में दे दी, वो लेके आ गई यहाँ आई। तो सास स्वागत के लिए चले, घर में लाने के बाद में तुरंत जो रीति रिवाज होता है अपने कुल का, चलो देवी मंदिर में चलो, वहाँ प्रणाम करना है, देवी से आशीर्वाद लेना है, इत्यादि इत्यादि।
मीरा कहने लगी कि मेरे देवी देवता भगवान जो कुछ है सब गिरधर लाल है, इसके सिवा मैं और कुछ जानती नहीं हूँ। मैं इन्हीं को सर्वस्व मान करके इनके पूज लेते हूँ, इनके प्रणाम, इनके भजन, इनका नाम लेने से सबकी पूजा हो जाती है। एक जो वैष्णव का जो नियम होता है कि एक साधने से सब सध जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से और अलग से पत्ते में डालियों में जल देने की आवश्यकता नहीं रहती, जड़ से ही सब पूरा वृक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान को पूजा करने, सेवा करने से, प्रणाम कर लेने से और अलग से किसको किसको प्रणाम करने की आवश्यकता रह जाती है, क्योंकि सब तो उन्हीं के अंदर में, उन्हीं का अधीन में एक साधने सब सध जाता है। इस भाव से वो देवी मंदिर में नहीं गई। बोले यही हमारी देवी देवता जो है, इनको प्रणाम करने से सब देवी देवता का पूजा पाठ हो जाता है। और बात सही, जिनके पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है, सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। यही मूल सिद्धांत है, वैष्णव इसी सिद्धांत में स्थित रहते हैं। तो गए नहीं तो सास बिगड़ गई और उसके पति से बोली कि ये तो पहले दिन और सास की बात नहीं सुनती, मेरा अपमान किया, अनादर किया, मेरे आदेश निर्देश को नहीं मानी, अपना मनमानी कर रहे, तो बाद में क्या होगा। तो भोजराज भी बड़ा संतुष्ट हुए, क्योंकि ये नई नई भी अब आई है और ऐसी पत्नी है जो हमारी माँ की बात नहीं सुनते। और माँ ने जब उनको कान में कहा तो वो भी थोड़ा सा संतुष्ट होके बोले कि ये तो भक्तिनी आ गई, मतलब भगवान की सेवा करने वाले, इसको महल में ले जाऊँगे तो अंदर में और परेशानी करेंगे, बैठे रहेंगे। तो पहले से थोड़ा सा चिढ़ गया, संतुष्ट होकर के उनको महल में न ले जा करके महल के बगल में जो राजाओं को होता ना, जैसे कोई पहले का महल था, पुराना हो गया, खंडर हो गया, फिर नया बना लिए, तो पुराना जैसे कि तैसे दादा परदादा सरदादा की हवेली वैसे पड़ा हुआ था, तो उसमें लोग रहने नहीं रहते थे, पुराना हो गया था, और नए महल में रहते थे। तो सोचे मीरा को यहाँ नहीं रखेंगे, इसको उस भूत वाले बंगला में रख देंगे। जो हवेली बंद हो जाता है, पुराना हो जाता है, खंडर हो जाता है, उसमें भूत आके बस जाते हैं। अब भूत कौन, उन्हीं परिवार में कुछ ऐसे हुए जो वहीं सब भूत प्रेत बन गए। पितर लोग भी कई बार ऐसे होकर बन के पड़े रहते हैं। तो मीरा जी को उस खंडर घर में कहीं पर एक स्थान दे दी। बोले तुम यहीं रह के गिरधर गोपाल की पूजा सेवा करो और समय समय पर इधर आने करना। समझ के दूसरे स्वभाव के यहाँ रहने से इनके साथ मेल नहीं बैठेंगे। ये लोग कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, ये बोलेंगे परसों ये खाओ, ये बोलेंगे मैं भोग लगाऊंगी, मैं पूजा करके खाऊंगी, मैं नहा के खाऊंगी। क्योंकि जब पहले दिन जब देवी से इतना दूर भाग गए थे तो कट्टर कृष्ण भक्त है, शुद्ध कृष्ण भक्त है, और लोग साखते हैं, दूसरे भाव स्वभाव का है, सबको मानने पूजने वाले, जो कुछ खाने पीने वाले। तो इसलिए बोले ऐसे भक्त को तो फिर जैसे साधु महात्मा के एकांत में दे दिया जाता है, इसको एकांत में रहना पड़ेगा इसी स्वभाव के। तो जब एकांत जगह में दिए तो उस जगह को धो पोछ के साफ सुथरा करके सुंदर कर दिया। भक्त जहाँ भी रहे, जैसा भी जगह दो, उनके प्रभाव से ना पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस खंडर में बिल्कुल चकाचक हो गया, इतना साफ सफाई करके गिरधर को बैठा दिए और वहीं कीर्तन भजन और सेवा पूजा चलने लगी और भोग लगने लगा। कीर्तन वीर्तन हुआ तो वहाँ जो भी भूत प्रेत थे सब भाग गए, क्योंकि भगवान के भक्त सामने, हरिनाम के सामने, कीर्तन के सामने सब रहते नहीं। और इसका मतलब भाग क्या गया, सबका उद्धार हो गया, सब शुद्ध होकर मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जब वो पूरा भजन में तन्मय हो गए, और इतना ही नहीं, कोई साधु महात्मा से गुजरते तो मीराबाई उनको निमंत्रण दे देते, आओ हमारे गिरधर का दर्शन करो, आप तो गुरु भाई है, कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ, कुछ कथा सुनो, सत्संग करो। वो अपने स्वभाव वाले लोगों के साथ उठती बैठती रहे। ऐसे लोग अगर वहाँ से कोई महात्मा मिलते तो उनको बुला लेती घर में। तो परिवार वाले बोले तो पूरा हम लोग का नाक कट जा रहा है। कीर्तन करती है, फिर घुंघरू बांध करके गिरधर के सामने नाचती है और अलग अलग पद रचना करती है और उसको गाती है। मीरा जी के हजारों पद है, कई पद है, बहुत सुंदर सुंदर। ये जो सुनते तो उन लोगों को बड़ा अपमान सा लगता और बहुत ललकार करके खूब जोर से बोलते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई रे, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज होई रे, अश्वन जल सिज सिज प्रेम बेल बोई रे, अब तो बेल बाढ़ी लगो फल पाप कोई रे। ऐसे करके बहुत सुंदर सुंदर पद
मीरा जी का है जो बाद में मैं सुनाऊंगा इसमें कीर्तन में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, माई रे मैंने लीनो गोविंद मोल। मैंने कृष्ण को खरीदा है, कुछ दिया है तब लिया, ऐसे फ्री में कृष्ण नहीं मिलते। क्या दिया? मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। हमारा जो कुछ है सब कृष्ण के लिए। तो जब मैंने कृष्ण को सब कुछ दिया तो फिर कृष्ण भी ऐसे तो कहते हैं जे जथा माम पर वदन्ते तान तथे भजाम। वो भी मेरे इस मोल पर, इस दाम पर बिक गए, वो मेरे हो गए। जैसा मैं उनसे सब कुछ सब त्याग करके उनको चाहती हूँ, वो भी मुझको ऐसे चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे इस खरीदारी पर अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद के लाता है, अड़ोस पड़ोस वाले अलग अलग कुछ न कुछ कमेंट्स कुछ न कुछ बोलते हैं। कोई बोलता है बहुत सस्ता मिल गया, कोई बोलता है भाई इतना पैसा खर्चा करके लाए, हमको तो सस्ता नहीं लग रहा, इससे भी सस्ता मिलता। तो कुछ लोग कहते हैं कि सस्ता मिल गया, कुछ लोग कहते हैं महंगा मिल गया। वो अपने भजन में लिखते, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, मैं तो लीनो तराजू तो। अलग भाव वाले होते हैं। कोई ये कह रहे हैं जो बड़े बड़े महात्माओं कहते हैं कि आपको तो बहुत सस्ते में गिरधारी मिल गए, उनको पाने के लिए कई जन्म निकल जाते हैं, कितना साधना के बाद भी किसी को हाथ नहीं लगते, इसलिए बहुत सस्ता है। और कुछ लोग कहते हैं बहुत महंगा, बहुत महंगा। तो महंगा क्या है कि जिनको पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ जा रहा है, सारे संसार का स्वाद, सारा सुख। तो संसारी लोग तो बोलेंगे ना कि भाई ये बैराग है, भक्ति त्याग बहुत महंगा है, सब कुछ त्याग दो, माता पिता का समान सुख, पति का सुख, परिवार का सुख, नाच गान तमाशा लीला ड्रामा मोबाइल, कितने प्रकार के चीज़ आते हैं ये सब छोड़ करके भजन करना होगा तो कितना महंगा है। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत महंगा है। मतलब जिस भजन में कोई संसार का सुख नहीं चलता, कोई रस नहीं चलता, सारे रस का त्याग करके केवल उसी रस को लेना होता है, उसी में जीना होता है। और जिसको इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, वो तो देख के बोले बहुत महंगा है, मैं तो एक दिन भी ऐसे नहीं रह सकता हूँ, इतना त्याग में जीवन में, हमें तो सब सुख चाहिए। इसलिए कुछ लोग कहते बहुत महंगा है। लेकिन मीरा भाई कह रहे कि मैंने तो तौल करके समझ करके लिया है, देख करके लिया है। तुम सस्ता बोलो महंगा बोलो, हमने ठीक दाम लगाया कि हम अपने बुद्धि से सोच से कितना गिरधर को देना चाहिए उस हिसाब से हमने ले लिया। तो तुम लोग जो बोलो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता। सस्ता कह देने से इसको छोड़ूंगा ना, महंगा कहने से भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी है, अब इसको हमने ले लिया। इस तरह से वो बिल्कुल अपने भजन की दृढ़ता दिखाती और नृत्य करती गाती। तो उनका पति का तो जो था, लेकिन उनका एक देवर था जिसका नाम था राणा विक्रम, कुछ नाम था, राणा विक्रम। ये सब महाराणा से राणा से हुए। तो हस्बैंड का भाई था और परिवार के लोग देवर। तो हस्बैंड को भी बोलते हो तो सुनते हो था। तो बाद में सब मिलके बोला कि इसको रास्ता से हटाना पड़ेगा, और अब हमारे घर के वधू बन गई तो कहीं भी जाएंगे तो अब हम लोग के कलंक आएगा, किसकी बहू है, किसकी पत्नी है, कौन इसका सास ससुर है, ऐसे तो हम लोगों के नाम आ जाएगा। और ये तो अभी घर में नाच रहे, फिर रास्ते में चले जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ साधुओं के पीछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग के नियंत्रण में नहीं है। तो इनको कुछ किया जाए। तो बोला कुछ ऐसे करो कि इसको मार दो, मर जाने से सब हम लोग शांति से तो रहेंगे, और कोई उपाय नहीं। इनको तो हम लोग सुधार नहीं सकते, हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। जैसे जितना गाढ़ा इसमें भाव प्रेम चढ़ गया है, अब इनको रोकना हम लोग के बस की बात नहीं। रोकने का उपाय है कि इसको यहाँ से ऊपर भेज दो। ऐसा सोच करके जो उस गांव में जो पंडा पुजारी होते, जो मंदिरों में सेवा पूजा करते, जो पंडा थे उनका नाम था दयाराम, कुछ ऐसे नाम के दयाराम थे, लेकिन लोभी राम। तो पंडा जी के पास गए और बोले कि आप कुछ व्यवस्था कर दो, मीरा जी को ठाकुर के प्रसाद के प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ी श्रद्धा है, तो आप ठाकुर जी को अभिषेक वगैरह जो करते हैं ना,
और चरणामृत में थोड़ा विष मिला करके, स्पेशल वो विष दे दिया, इसको मिला करके और मीराबाई को बोलो कि भगवान के चरणामृत लाया हूँ आपके लिए प्रसाद, आप भक्ता हैं, ये लो भगवान का चरणामृत पान करो, या आपके गिरधर के चरणामृत, ऐसे करके आप पिला दीजिए। और पंडा पुजारियों के चरणामृत को देख करके पंडा पुजारी के हाथ से मना नहीं करेंगे। हम लोग देंगे तो शायद हो जाए, फिर हम लोग भी बदनाम हो जाएंगे कि हमने पिला के मारा। ऐसे कुछ कर दो, बदले में आपको हम लोग माला माल कर देंगे, इतना दक्षिणा वक्षिणा दे देंगे कि बस आपको कुछ नहीं हो। तो पहले तो डरा, बोले गलत काम है, लेकिन अब राजा महाराजा राजघराने के लोग बोल रहे हैं, बोले इनसे ज़्यादा विरोध करूँगा तो फिर हमको ही ना ऊपर भेज दें। तो बोला कि काम कर दो, बड़े लोग जब बोलते हैं तो दबाव में करना ही होता। ठाकुर जी का अभिषेक किया और उसमें कोई वैद्य को बुलाए, जो अच्छे जहर को पहचानने वाले उस समय के राज वैद्य, उसने विशेष जहर दिया। बोला ये तो थोड़ा भी दे दिया जाएगा तो उसका काम हो जाएगा, एक बूंद में ही लाखों लोग मर सकते, इतना इसमें तीव्रता। तो जहर को पहले उन्होंने टेस्ट भी किया, बोला ठीक है दो, दे दिया। ओ जाके वो बड़ा प्रेम से कीर्तन उर्तन करते भी जाके वहाँ भाव भक्ति दिखाए भी, गाया नाचा थोड़ा पंडा जी, और बाद में बोला आपके लिए मैं गिरधर के लिए चरणामृत लाया हूँ। और आप बोला गिरधर के चरणामृत में ना भाई, गिरधर के नाम सुन के बहुत खुश हो गए और चरणामृत को पी ली। जहर का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा आसिरे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची। मैं तो अपने गिरधर गोपाल के आप हो गई दासी। वो पी करके हंसी, गिरधर ने भेजा, बहुत स्वाद आया, बड़ा आनंद आया चरणामृत का। अब पंडा तो हक्का वक्का रह गया, बोले पी करके भी हंस रही और बोले स्वाद आ रहा है, मरी क्यों नहीं, वो घबरा गया। बाद में वो राणा ने बोला कि तुमने जरूर जहर नहीं मिलाया है। बोला नहीं महाराज, हमने मिलाया है, वो पिया जहर है। बोला कैसे विश्वास करूँ जहर है। तो जो पी गया था उसके बर्तन में थोड़ा 2-4 बूंद रह गया था। तो राणा ने बोला तुम्हारे ऊपर टेस्ट करूँगा मैं। वो घबरा गया, बोला मैं मर जाऊँगा, जहर है। बोला कि जब मीरा नहीं मरे तू कैसे मर जाएगा, तू भी तो भक्त है। बोला नहीं, मैं मीरा जैसा भक्त नहीं। जैसे पंडा जी को पिलाया तो वहीं ढेर हो गए, मर गए, लेफ्ट बॉडी, हाहाकार मच गया। फिर मीराबाई रोने लगी, गिरधर से प्रार्थना की कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो भी है। फिर उसकी प्रार्थना से पंडा जी गए, उनका और चमत्कार बढ़ गया। उसके बाद इन्हें बहुत प्रकार से उनको मारने के लिए प्रयत्न किए, जिससे बदनामी ना हो। एक बार सर्प, काला विषधर सर्प, उसको पेटारी में बंद करके मीरा जी के पास भेज दी किसी पुजारी के द्वारा। बोले मीरा जी से कहना इसमें सालग्राम भगवान है, उनके अभिषेक क्या करो, पूजा किया करो। सालग्राम सरग्राम बहुत करती रहते हैं, सालिग्राम। लेकिन जैसे वो पेटारी खोले तो सांप सच में नहीं है, वो सालग्राम ही हो गए। और उसको लेके मीरा उनकी पूजा करने लगे, सालग्राम भगवान की। तो वो बड़े असंतुष्ट हो गए कि मरी नहीं सांप काटने से, और सालिग्राम बन गया, और चमत्कार हो गया। फिर वो जो राणा था वह क्रोध में आया और सालग्राम को उठा करके सरोवर में, गहरे जल के सरोवर में फेंक दिया, जहाँ खूब पानी, अथाह जल। और जब अंदर उसको फेंक दे तो मीराबाई दुखी हो गए, उनके सालग्राम को फेंक दे, उनको पूजा करती थी, उनसे प्रेम था, तो सरोवर में कूद गए। और जब कूदे तो फिर सालग्राम उनके आके हृदय से लग गया, वो तैर गई, उसके ऊपर डूबी नहीं। और एक प्रसंग आता है कि जब उस सरोवर में डूबी तो सीधे जमुना में आके निकली, वृंदावन चली आई। और वृंदावन में आए तो यहाँ का जो दृश्य देखा, यहाँ के जो भक्तों से मिले, वहाँ पर वो पद लिख के, जो पदे आली मोहे लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। और कुंजन कुंजन रहत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर को। आली वृंदावन को दृश्य वो सब देख करके बहुत पसंद, बहुत सुंदर लगा वृंदावन। और उस वृंदावन में विचरण करते करते
जो अपना दामोदर घेरा है, उस वहाँ पर उस समय जीव गोस्वामी भजन करते थे। वो जीव गोस्वामी के समकालीन हैं। जीव गोस्वामी उनसे बड़े थे, वो छोटी थी, लेकिन उसी समय के रूप गोस्वामी शायद उससे प्रकट हो भी गए और प्रकट हो गए होंगे, शेष समय में आए। तो जीव गोस्वामी जी के साथ इनका साक्षात दर्शन हुआ। तो जब भजन कर रहे, तो भजन करते करते जब जीव गोस्वामी को नाम सुनी कि एक वैष्णव यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने दर्शन की इच्छा की है कि मैं उस महात्मा को देखना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करनी चाहती हूँ, आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कृष्ण भक्त। तो जीव गोस्वामी जी बोले कि हम तो त्यागी महात्मा हैं और एक स्त्री है, तो मैं कैसे उनको अपने सामने आने के लिए आज्ञा दे सकता हूँ, दर्शन कर सकता हूँ। तो ऐसे समान रूप में बोले। तो मेरा भाई भी कुछ ऐसा बोले कि हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही कृष्ण है, वही पुरुष रूप में होते हैं और तो कोई है नहीं, बाकी तो सब प्राय उनके दासी भाव में उपासना करती है, सब सेविकाएं दासी हैं। और जीव गोस्वामी विलास मंजरी है, तो एक दासी एक सेविका दूसरे दासी से इतना संकोच तो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ वो बोले। तो जीव गोस्वामी के सेवक लोग बोले कि महाराज, हमने बोला कि महाराज ऐसे दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप स्त्री शरीर हैं, तो सबके एक अपनी मर्यादा होती है, तो अपने इसलिए वो आपको अपने पास नहीं बुलाना चाहते। जिससे लोग बोलेंगे ना महात्मा ने उसको बुलाया और अपने कुटिया में बैठाया, इस भाव से संकोच से वो आपको अपने पास आने के लिए आदेश नहीं दिए। तो जब मीरा जी को ऐसा बोले, तो जीव गोस्वामी को लगा कि कौन हो सकता है, समान व्यक्तित्व ऐसे बोल नहीं सकते थे, भी उच्च स्तर में उच्च स्थिति में पहुँचे हैं। तो वो बोले कि ठीक है, आने दो। फिर जब वो गए हैं, तो जीव गोस्वामी को देख करके उनके प्रति ऐसा भाव हुआ मानो पिता अपने पुत्री से मिलते हैं, ऐसा प्रणाम किए, उनको आशीर्वाद दिए और उनका सत्संग भी खूब की। जीव गोस्वामी जी उनसे खूब कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सारे ब्रज के बारे में उनको कुछ समझ में आया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है, ये सब सुनने के बाद फिर एक महाप्रभु जी के उन्होंने पद लिखा, मीराबाई, अब तो हरि नाम लौ लागी। ये जो कृष्ण हैं, अब सब चोरी चकारी करना भूल गए, अब दूसरे रस में डूब गए, अब इनको हरि नाम का लौ लग गया। आप हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनको लगन लग गया। सब जग के माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। सबके मक्खन, सबके चित्त चुराने वाले, मन को चुराने वाले चौरा अग्रगण्य जो भयंकर चोर है, चोरी का काम छोड़ करके अब बैरागी बन गए। स्वर्ण वर्ण हेवांगो बरांगा चंदन अंगदी, संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। महाभारत में विष्णु सहस्त्र में आता है, जो स्वर्ण वर्ण वाले शरीर वाले, स्वर्ण वर्ण हेवांगो बरांग चंदन आदि धारण किए हुए हैं और संन्यासकृत समवस्था में शांति निष्ठा परायण हो करके हरे कृष्ण कर। कित छोड़ी हुआ मोहन मुरली। पहले तो इनके हाथों में मुरली थी, जो जगत को मोहित करने वाले, गोपियों को मोहित करने वाले, मुरली कहाँ छोड़ दिए, कहाँ फेंक दिए, और गोपियों को कहाँ छोड़ दिए। कित छोड़ी सब गोपी। ये नटखट जब मटका तोड़ा, तो मैया ने जिनके मटकी तोड़ने का अपराध में हाथ पैर बांध दिया था, मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव, और श्याम किशोर भय नव गौरा। वही श्याम अब गोरा हो गए काले से, नाम भी बदल लिए, चैतन्य जाको नाम। पहले कृष्ण कन्हैया था, अब चैतन्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु। और पीताम्बर को भाव दिखावे, कटी कौपिन कसे। यहाँ पर आकर के पहले तो पीताम्बर के भाव दिखाए, मतलब नवद्वीप लीला में कृष्ण भाव में उस तरह पीताम्बर आदि धारण करके, सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, उस नटवर रूप सुंदर रूप में, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को जीतने वाले रूप था, उस रूप में आए। और फिर कटी कौपिन कसे। नवद्वीप लीला में कुछ एक अलग भाव प्रकट किए और बाद में संन्यास लेकर के कौपिन आदि धारण कर लिए, डोर कौपिन। गौर श्याम की दासी मीरा रसना कृष्ण बस। ऐसे गौर कृष्ण की मीरा दासी है
और जैसे उनके मुख में हरे कृष्ण बसता है, उनकी कृपा से हमारे मुख में भी वही कृष्ण बस गए, क्योंकि उन्होंने जगत को कृष्ण दिया, उन्होंने प्रचार किया। वही जगत के संकीर्तन जग के पिता, संकीर्तन नय के पितर, और उन्हीं के प्रताप से, प्रभाव से पूरा संसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे सिद्धांत पूर्ण पद की रचना की। जब गिरिजी गोस्वामी पाद ये सब देखे सुने, बहुत खुश हुए। लेकिन मीरा जी कुछ समय ही ब्रज में रहे। वो जो अपना जो दामोदर घेरा जो है, उसके आगे जो मीरा जी का मंदिर है, क्या वो गोपीनाथ बाग, उसमें वही उनका अपना, उन्हीं का समय का मंदिर है। उसमें वो सालग्राम भी है जो सर्प से बने थे, उसके ऊपर सांप का वो है। और फिर वहाँ से वो कुछ समय बाद वापिस अपने देश को चले गए। तो उससे पहले यहाँ पर अकबर भी आया वृंदावन में, तानसेन। कभी उनको दिखाने के लिए, महात्माओं के दर्शन के लिए लाए। कईयों को नाम सुने थे, जीव गोस्वामी से भी उनका मिलन हुआ। जीव गोस्वामी तो आगरा भी गए हैं, और स्वामी हरिदास जी का साथ साक्षात्कार हुआ, जहाँ पर उन्होंने उनको संगीत ऐसा बजाए सुनाए कि वो एकदम चौंक गए। और मीरा जी का भी वो दर्शन किए, सुने कि यहाँ पर कोई ऐसा भक्त है, तो उनके दर्शन करने के बाद कुछ उन्होंने गिरधर गोपाल के लिए माला दिए, कुछ ऐसा अपना दिव्य। अकबर ने दिया कुछ ऐसे कि वो लेना नहीं चाहे, फिर भी वो गिफ्ट में से उनको दे दिए, जिसमें अकबर का नाम कुछ निशान था। वो जब माला वो सब लेके जब घर में गए, जब गिरधर के साथ में अकबर का देवची, तो वहाँ के राजपूतों ने देखा है माला इसको कहाँ मिली। तो माला देख के उसमें देखते कि तो अकबर का इसमें निशान है, या अकबर का दिया हुआ है, उसका कुछ ऐसा होता ना, कहीं का बना चाहिए होता, कुछ मोहर लगा था, वो पकड़ लिया। और अकबर के साथ इनका बड़ा विरोध था, तब बोला कि विरोधी के साथ मिल गए। लेकिन साधु महात्मा होते वो तो जो कोई भी आ जाए सबके प्रति दया कृपा करते, उनका भाव भी नहीं था, राजनीति से ऊपर उठी थी। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया, तब मीरा जी को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत विरोध हुआ। तो बोले कहाँ जाऊँ, वो वहाँ से निकल करके सीधे द्वारका चले गए अपने वहाँ से। और जब द्वारका गई तो बाद में इन लोगों को पता चला कि हमने भक्त का अपराध किया। यहाँ भी बहुत उपद्रव होने लगा, बहुत अराजकता फैल गई। तो भोज थे इनके जो पति, वो तो मीरा जी के रहते रहते अप्रगट हो गए। एक समय की बात है, विवाह के बाद कुछ समय बाद इनके पति देव देखे कि मीरा बहुत सुंदर नृत्य करती है, गाती है। और जब से आई है तब से पति से कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपने अपने में रहती है। एक बार पति इनके इस भाव है सब आर्ट को देख कर, कला को देख इतना प्रसन्न हो गए, तो मीरा से बोले कि मैं आपका पति हूँ, और मेरे खुश के लिए आप तो कभी कुछ कोई हमको प्रसन्नता प्रदान नहीं किए, तो कम से कम आप इतना सुंदर नृत्य करती है, एक बार हमारे सामने नृत्य करो, मैं उस नृत्य को देखूं, एक हमारी प्रसन्नता के लिए आप नाचो। मीरा बोली कि मैं तो केवल गिरधर के लिए नाचती हूँ। तब बोले नहीं, मेरे लिए भी आपको नाचना होगा। तब बोले ठीक है, मैं आपके लिए नाच लूँगा, लेकिन एक शर्त पे, यदि आप मान जाएंगे कि हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, तो मैं आपके सामने भी एक बार के लिए नाच सकती हूँ। तब बोले ठीक है, जो इच्छा। तो उनसे 3 बार हाँ करवाए, पक्का करवा लिए कि आप फिर पलटेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। तो वो उस समय बोल दिए, बोले राजपूत का वचन है, एक बार जो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तन मन शरीर वचन सब प्रकार से केवल कृष्ण की हूँ, वही हमारे पति हैं। इसलिए आप हमारे प्रति पत्नी भाव को त्याग करके हमें पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। और आपको अगर पत्नी चाहिए तो दूसरा विवाह करके अपना संसार सुख भोगिए, जो भी अपना व्यवहार संसार करना है वो करिए, लेकिन आप मुझ में पत्नी का भाव मत रखिए। ये सुन के वो मूर्छित हो, वो सोच नहीं सकते कि मीरा ऐसे कहेंगे। जब मूर्छित हुए तो उनकी ये थी ननद उधा बाई, उधा उसका नाम था, उधा। तो वो बहुत नाराज हो गए मीराबाई के, तू राक्षसी है, ये है, मेरे भाई को मार दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन वो मूर्छित हुए थे, मरे नहीं थे। मीराबाई ने फिर थोड़ा कुछ कीर्तन किया तो होश में आ गए, और वो फिर उधाबाई को बोले कि मीरा को कोई कष्ट नहीं देगा, ये समान स्त्री नहीं है, और मैं भगवत धाम को जा रही हूँ,
मुझे और इस संसार में नहीं रहना, मुझे इनकी कृपा से भगवत गति प्राप्त हो रही है, ऐसे बोल को शरीर छोड़ दिए। उनके तो भगवत गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में मीरा के एक और देवर था, वो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं रहा, 5-6 महीना, वो भी शरीर छोड़ दिया। तो एक उसका और सौतेला भाई था भोजराज का, वो जिसका लोग राणा बोलते, विक्रम था, राणा विक्रम। वो दुष्ट स्वभाव का था। वो जब गद्दी पर बैठा तो मीरा को बहुत प्रताड़ित किया। वो हर समय मीरा के पीछे एक CID की तरह लगा रहता था। मीराबाई थी, वो अपने महल में, अपने घर के अंदर में गिरधारी को पूजा करती हुई किवाड़ बंद कर लेती थी, और फिर अंदर में गिरधारी के साथ बात करती, ठाकुर जी उससे बात करते, ऐसा उनके साथ संबंध बन गया था। ऐसे से पद सुनाते, ठाकुर जी सुनते और बोलते थे। और इसको लगता था कि कोई ऐसे लोग वहाँ चले जाते हैं, दूसरा कोई पुरुष आकर उनसे बात करते हैं। लेकिन जब जब भी दरवाज़ा खोले तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक बार ऐसे दरवाज़ा फट कर खोल दिया तो गिरधारी है। मीरा से पूछे किससे बात करें? मीरा बोले गिरधारी से बात करते, तुम हमसे नहीं बात करे, तुमसे बात करते। तो वो चले जाते तो मूर्ति के रूप में हो जाते, वो नहीं रहते तो अपने सही मनुष्य रूप में आकर उनसे वार्तालाप आदि करते। तो बड़ा ये हो गया उनको उससे। तो जब विरोध किया तो मीराबाई वहाँ से द्वारका चली गई। और जब द्वारका ही तो बाद में फिर उनको पछताव हुआ, उनको वापिस लाने की चेष्टा किए। लेकिन जब वहाँ पर वापिस लेने के लिए लोग गए और बहुत जिद किए कि अब चलो चलो, तो वो द्वारका नाथ के सामने गई और रोते हुए बोले कि आप मुझे स्थान दो और मुझे वापिस जाने की इच्छा नहीं। कुछ पद गाए, कुछ प्रार्थना किए, और ठाकुर जी उनको अपने विग्रह में समाहित कर दिया। तो बाकी जो कथा है मीरा जी का आज समय हो गया है, कल फिर विस्तार से सुनेंगे। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं और उसमें बहुत सुंदर भाव भरा हुआ है, और ये सब पद कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण के प्रति इनकी कैसी भावना है वो सब उन्होंने व्यक्त किए। जैसे जो पद भी गा रहे थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो। संतन ढीग बैठ बैठ लोक लाज खोए, संतन ढीग बैठ लोक लाज खोए, चुनरी के किए टोका ओढ़ली न लोई, चुनरी को किए टोका ओढ़ली न लोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो। मोती मूंगा ऊता बन माला पोए, मोती मूंगा ऊता बन माला पोए, असुवन जल सींच सींच
प्रेम बेली बोई असुवन जल, प्रेम बेली बोई अब तो बेली फैल गई, होने हो सो होई। अब तो बेली फैल गई, होने हो सो होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भी, माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पियो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो आए मैं भक्ति काज, जगत देखी रोए। आए मैं भक्ति काज, जगत देखी, दास मेरा गिरधर प्रभु तारो अब मोई। दास मेरा गिरधर प्रभु तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मीराबाई के बहुत सारे पद जो सुनेंगे इस प्रकार, उनको गीत गा गा के रुझाती। और कभी कभी ठाकुर जी प्रकट होकर के इनके विरह को दूर करने के लिए कभी कभी इनके साथ चौसर खेलते। चौसर को क्या बोलते हैं? चेस, चौपर, चौपर चेस। और दोनों में बाजी लगती कि जब खेल होगा तो जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा और हारेगा उसको क्या मिलेगा। तो मीरा जी खुद बोलते, उसमें अपने पद में लिखते हैं, चौपर खेलूं पीव संग, बाजी राखू जीव, हारू तो मेरे पीव और जीतू तो मम पीव। हारू तो मैं पीव की और जीतू तो मम पीव। मैं अपने प्रियतम के साथ, कृष्ण के साथ चौसर खेल रही हूँ। चौपर जिसको बोलते चौसर, चौसर खेलूं पीव संग। और उस चौसर में मैं अपने जीवन की, अपने आत्मा की, अपने शरीर की, अपने सर्वस्व की बाजी लगा रही हूँ। अगर मैं हार गई तो सब आपकी हो जाएगी, मेरा जो कुछ है सब आपका है। हारू तो मैं पीव की, मैं हारी तो आपकी, और जीतू तो मम पीव। अगर मैं जीत गई तो फिर आप मेरे पूरे। तो मीरा बहुत चतुर थी। दांव में दोनों तरफ से फायदा है। हार के भी अगर आपको हुई तो भी आप मेरे ही हो गए, और जीत कर भी अगर आप मेरे हो गए तो मेरे ही हो गए। दोनों तरफ से तो मेरे ही हो गए। बस अंतर यही है कि हारने में हमें आपको होना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा मैं आपकी हूँ, और अगर जीत गया तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि मीरा मैं आपका हूँ। इस प्रकार से दाव खेलते थे, कृष्ण के साथ ऐसे मिला करती थी और ठाकुर से बात करते थे। बोलो मीराबाई की जय। और मीरा जी के ब्रज से बड़ा संबंध रहा है, गोस्वामियों के प्रति बड़ा भाव रहा है, इसलिए उनके अपने भजन में गोविंद जी का नाम वो लिखते हैं। जब वो आए हैं तो उसमें गोविंद जी स्थापित है, गोविंद जी का दर्शन हुआ। एक दर्शन गोविंद जी को, उन्होंने गोविंद जी को दर्शन किए, जीव गोस्वामी को दर्शन किए। और यहाँ के दर्शन, इनके संग का प्रभाव है कि इनके पदों में ऐसे सुंदर सुंदर भाव है जो सिद्धांत पूर्ण है।
और गुरु जी इनमें से कुछ पद को अपने गौड़िया गीति कुछ में एक दो पद को उद्धृत भी किए। एक तो अब तो हरि नाम लो लागी, और एक इनका पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति श्यामर सूरति नैना बने विशाल। बड़े सुंदर सुंदर के पद है, जो कल फिर बाकी जो भाग है उसको फिर वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे। पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंद। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम, वृंदावन कलानाथम, पुरुषोत्तमम अद्भुतम, गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवमीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम।